हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या फिर जिसे आप जानते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के नाम से, और उसे हम ग्लूकोनेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप लोग पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या होता है या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्या होता है, या इसे आप हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट क्यों कहते हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं। मोनोफॉस्फेट पाथवे आप इसे इसलिए कहते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पाथवे में 5 कार्बन की शुगर बनती है। 5 कार्बन की शुगर का फॉर्मेशन होता है। कौन सी 5 कार्बन की शुगर? यहां से आपको राइबोज 5 फॉस्फेट मिलता है, इसीलिए आप इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से जानते हैं। दूसरा नाम है इसका हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट मतलब हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन की शुगर, मोनोफॉस्फेट मीन्स 6 कार्बन की वो शुगर जिसके ऊपर 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हो। मतलब वो किसकी बात कर रहा है? वो कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात कर रहा है। मतलब ये जो पाथवे होता है ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। अच्छा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहां प्रेजेंट होता है? जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है तो ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। मतलब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जाना कहां होता है? ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन ये एंटर कहां कर जाता है? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। तो ये जो अचानक से ही अपना रूट को ऑल्टर कर देता है, इसकी वजह से आप इसको शंट कहते हैं। मतलब ये जो 6 कार्बन की शुगर है इसको जाना है ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन इसने अपने रास्ता बदल दिया और ये कहां आ गई? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर कर गई, इसलिए आप इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट के नाम से जानते हैं। और एक इसका नाम है ग्लूकोनेट, क्योंकि यहाँ पे जो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो कौन बनता है? ग्लूकोनेट बनता है, इसलिए आप इसे ग्लूकोनेट पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनता है, क्यों चलता है ये पाथवे सेल्स में, क्या जरूरत है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के चलने की, क्यों ये ग्लाइकोलिसिस में ना जाके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में जाने की जरूरत पड़ती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इसकी इंपॉर्टेंस ये है भाई कि इससे आपको मिलता है NADPH। यहां पे जो आपको एनर्जी मिलती है, आपने इससे पहले ग्लूकोज के जितने भी ब्रेकडाउन रिएक्शंस है वहां पे आपको NADH मिला है, FADH2 मिला है, ATP मिला है, लेकिन NADPH आपको कहीं नहीं मिलता है। NADPH एनर्जी की फॉर्म में देने वाली ये आपकी एक रिएक्शन होती है जो कहां पे होती है? आपके सेल में होती है ना। तो ये इस रिएक्शन से आपको क्या मिलता है? NADPH मिलता है। और NADPH कहां पे यूज होता है? बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस में NADPH की जरूरत होती है, तो इसलिए NADPH का बनना जरूरी होता है। और NADPH कौन बनाता है? आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बनाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी ये। सेकेंड इंपॉर्टेंस है इसकी भाई कि ये जो आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, जैसे इसका नाम है, ये 5 कार्बन की शुगर बनाता है। कौन? राइबोज शुगर। और आप जानते हैं कि राइबोज शुगर का यूज कहां पे होता है? न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में, न्यूक्लियोटाइड्स के बनने में आपके राइबोज है। तो इसलिए ये जो पाथवे है ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए ये पाथवे जरूरी है ना। क्या है? क्योंकि इससे आपको NADPH मिलता है, राइबोज शुगर मिलती है, और आपको पता है NADPH का आपके कई सारे बायोसिंथेसिस पाथवे में यूज होता है, और राइबोज शुगर का न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए ये पाथवे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ये पाथवे कैसे चलता है और कैसे होता है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कैसे ये पाथवे काम करता है, कितने फेजेस में ये कंप्लीट होता है, कौन कौन से यहाँ पे मेन एंजाइम्स काम करते हैं। ये जो आपका पाथवे है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये 2 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज को आप कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, और आप सेकेंड फेज को कहते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव जो फेज होता है, जैसे उसका नाम बता रहा है, यहां पे आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शंस होती हैं, इसलिए आप इसको ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है, मेन एंजाइम, वो कौन होता है? आपका
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, क्योंकि रिएक्शंस कौन सी हो रही है आपकी, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हो रही हैं, और यहाँ पे आपको एनर्जी मिलती है NADPH के फॉर्म में। ठीक है, ये है फर्स्ट पार्ट रिएक्शन का। और सेकेंड पार्ट है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन इन शुगर्स। बस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं जहां पे आपके एंजाइम्स काम करते हैं ट्रांस कीटोलेज और दूसरा एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज, जो आपके कार्बन स्केलेटन को एल्डोज शुगर पे या कीटोज शुगर पे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे होती है रिएक्शन, कहां से स्टार्ट होती है, तो इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे कौन सा, ऑक्सीडेटिव फेज, और सेकंड पढ़ेंगे आप नॉन ऑक्सीडेटिव फेज के बारे में। अब हम रिएक्शन पे चलते हैं भाई। तो जैसा इसका नाम बता रहा है, क्या बता रहा है इसका नाम, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। तो इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, 6 कार्बन की शुगर से, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कहां से आई है, ग्लाइकोलिसिस वाले पाथवे में जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ये वहां से कहां एंटर कर जाता है, आपके पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में एंटर कर जाता है। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन होता है किसमें, 6 फॉस्फो ग्लूकोनो लैक्टेन में। ठीक है, नेक्स्ट इसका कन्वर्जन होता है किसमें, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में। ग्लूकोनेट में हम पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या बनता है, उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी या एंजाइम्स के बारे में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे क्या बनता है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टेन, उससे क्या बनता है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, और इस 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट से क्या बनता है आपका रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट। ये जो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट होता है, यही आपका मेन प्रिकर्सर होता है आपके राइबोज शुगर को बनाने का। ठीक है, तो ये जो आपकी 4 रिएक्शंस हैं, ये आपकी कहलाती है कौन सा वाला फेज, ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेटिव फेज। क्या कहलाता है ये आपका ऑक्सीडेटिव फेज। अच्छा, इसमें आपको एनर्जी कहां कहां पे मिलती है, तो आपको एनर्जी मिलती है कहां पे, आपकी फर्स्ट रिएक्शन पे। फर्स्ट रिएक्शन में आपका NADP प्लस का कन्वर्जन किसमें होता है, NADPH प्लस H प्लस आयंस में होता है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन में सिर्फ आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और निकलते हैं H प्लस आयंस। और थर्ड रिएक्शन में भी आपको एनर्जी मिलती है किस फॉर्म में, NADP प्लस का कन्वर्जन होता है किसमें, NADPH में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, मतलब आपको 3 यहाँ पे 2 रिएक्शन में आपको एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं आपके, एंजाइम्स कौन से होते हैं, यहाँ पे आपका सिंपली, जहां पे मैंने बताया था आपको, जहां पे भी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती है वहां पे डिहाइड्रोजनेज लगता है, तो यहाँ पे भी आपका क्या लगता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज, और यहां पे भी क्या लगता है आपका 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज, और यहां पे लगता है आपका फॉस्फो ग्लूको लैक्टेनेज। तो ये आपके एंजाइम्स 3 काम करते हैं, और यहां तक क्या होता है आपको, NADPH भी आपको इसी फेज में मिलता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद की रिएक्शन देखते हैं हम। ये जो रिब्यूलोज 5 फॉस्फेट है, इसका कन्वर्जन होता है किसमें,
आपके इसका कन्वर्जन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। क्या लगता है? एंजाइम आइसोमरेज यूज होता है और इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है? राइबोज 5 फॉस्फेट, 5 कार्बन की 2 शुगर्स बनती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगता है आपका एंजाइम इपीमरेज, और क्या बनता है आपका? जाइल्यूलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, इतनी रिएक्शंस अगर आपको समझ में आई हैं तो हम एक बार और उसको समझ लेते हैं, और यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट करता है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप आगे की नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की रिएक्शंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टेन, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, फिर बनेगा रिबुलोज 5 फॉस्फेट, और रिबुलोज 5 फॉस्फेट से बनता है राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। 5 कार्बन की शुगर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको एक NADPH मिलता है, यहाँ पे NADPH मिलता है आपको, और ये आपके डिहाइड्रोजिनेज लगता है। जहां पे भी आपको NADPH या NADH या FADH2 मिले, वहां पे आप डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शंस हो गई। अब यहाँ पे एक चीज समझनी आपको बहुत जरूरी है कि जो ये आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, यहाँ पे एक बारी में 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री समझनी आपको जरूरी है। इसका यूज कैसे होगा वो मैं आगे समझाऊंगी आपको। 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एंटर करते हैं तो 6 ही आपके 6 फॉस्फोग्लूकोनेट लेक्टिन बनेंगे, 6 ही ये बनेंगे, और 6 ही आपके रिबुलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी तरीके से 6 NAD+ का कन्वर्जन किस में हो जाता है? 6 NADPH में होगा। वैसे ही आपके 6 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, 6 H+ आयंस, वैसे ही 6 NADPH आपके यहां मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ऑक्सीडेटिव फेज है, इसमें आपको टोटल 12 NADPH मिल जाते हैं। 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में एंटर करते हैं तब। इससे आगे क्या होता है ये बात आपके अब समझने वाली है। होता है ये जो 6 रिबुलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें से 2 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 4 आपके 2+2 4 आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। 6 मॉलिक्यूल थे, 6 में से 2 ने क्या बनाया? राइबोज 5 फॉस्फेट, और आपके 4 क्या बने? जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहां से आगे शुरू होता है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है इसको आप ध्यान से समझना। पहले मैं रिएक्शंस को ठीक से समझा रही हूं आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 राइबोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल 2 जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, और 2 जाइलुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पे एज इट इज बचे रहते हैं। ये क्या है? 5 कार्बन की शुगर्स हैं। ठीक है, 2 आपके किसके साथ जुड़ जाएंगे? राइबोज 5 फॉस्फेट के साथ, और 2 आपके जाइलुलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पे बचे रहेंगे। तो अभी हम 2 राइबोज 5 फॉस्फेट की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? मैं आगे लिख रही हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आगे। ये आपका ऑक्सीडेटिव फेज खत्म हुआ, मैं यहाँ पे चलती हूँ, इसको मैं हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, और ये वाली जो रिएक्शन है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए। यहां पे लिख रही हूं मैं ये रिएक्शन, यहां पे। तो ये होता क्या है? यहां पे एंजाइम लगता है क्या? 2 राइबोज 5 फॉस्फेट 2 जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं। एंजाइम लगता है ट्रांस कीटोलेज। ट्रांस कीटोलेज होता क्या है यहाँ पे? होता है यहाँ पे ये कितने कार्बन की शुगर है आपकी? 5 कार्बन की। ये कितने कार्बन की शुगर है आपकी? 5 कार्बन की, है ना। ये जो ट्रांस कीटोलेज है ये करता क्या है? इसमें से 2 कार्बन को निकालता है और इन 2 कार्बन को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। तो ये कितने कार्बन का बना आपका? 7 कार्बन की शुगर बनी, और ये आपकी कितने कार्बन की शुगर रह गई? आपकी 3 कार्बन की शुगर रह गई। ठीक है, क्या हुआ है? 5 कार्बन की शुगर थी, 5 कार्बन में से इस कीटोलेज ने 2 कार्बन को निकाल के इसके साथ में जोड़ दिया, तो यहाँ बन गई 7 कार्बन की शुगर, और यहाँ पे बनेगी 3 कार्बन की शुगर। तो कौन सी बनती है वो शुगर्स? वो शुगर्स बनती है आपकी 7 कार्बन की शुगर का नाम क्या होता है?
7 कार्बन की शुगर का नाम है सीडो हेप्टुलेज। सीडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट। और 3 कार्बन की शुगर आप जानते ही हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये बन जाते हैं। मतलब यहां पे आपने 2 मॉलिक्यूल राइबोज 5 फॉस्फेट के और 2 मॉलिक्यूल ज़ाइलुलोज फॉस्फेट के यूज किए और आपको क्या मिला? सूडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट, 7 कार्बन की शुगर और एक आपको 3 कार्बन की शुगर मिली। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये कितने कार्बन की शुगर है? अब ये है आपकी कितने कार्बन की शुगर? 7 कार्बन की शुगर है ये आपकी, है ना। और ये कितने कार्बन की है? आपकी 3 कार्बन की शुगर है। यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है? यहाँ पे आता है आपका कौन? ट्रांस एल्डोलेज। कौन आता है यहाँ पे? ट्रांस एल्डोलेज। ये जो ट्रांस एल्डोलेज है, जैसे इसने 2 कार्बन को ट्रांसफर किया था, ट्रांस एल्डोलेज क्या करता है? इसमें से 3 कार्बन को निकालता है और किसके साथ जोड़ देता है? इसके 3 कार्बन के साथ जोड़ देता है। तो क्योंकि इसमें से 3 कार्बन निकले तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 4 कार्बन की शुगर बचेगी। और क्योंकि इसके साथ जुड़ गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे? आपके 6 कार्बन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी क्या मिलेगी? आपको एक 4 कार्बन की शुगर मिलती है और एक कितने की? 6 कार्बन की शुगर मिलती है। तो जो 4 कार्बन की शुगर है उसका नाम क्या है? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और जो आपकी कितने कार्बन की शुगर है? जो आपकी 6 कार्बन की शुगर है उसका नाम क्या है? आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपकी एक 4 कार्बन की शुगर बनी कौन? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। और एक क्या बनी? आपकी 6 कार्बन की शुगर जिसका नाम क्या है? आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कहाँ चली जाती है? आपकी वापस ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाती है। और बची कौन? आपकी इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बचा। ये जो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट होता है, अभी आप यहाँ पे आपने 2 ज़ाइलुलोज के मॉलिक्यूल यूज किए थे ना, अभी 2 ज़ाइलुलोज यहाँ पे बच रहे हैं। तो वो 2 ज़ाइलुलोज किसके साथ रिएक्शन करते हैं? इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करते हैं। और क्या रिएक्शन होती है? यहाँ पे ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन होती है। जो 2 बच रहे थे पुराने, उनके साथ में रिएक्शन होती है। और यहाँ पे वापस से आपका कौन सा एंजाइम काम करता है? वापस से आपका एंजाइम काम करता है कौन सा? ट्रांस कीटोलेज। कौन सा एंजाइम काम करता है? आपका ट्रांस कीटोलेज एंजाइम काम करता है। जो क्या करता है? आपका फिर से ये कितने कार्बन की शुगर होती है आपकी? ये है आपकी 4 कार्बन की शुगर। ठीक है। और ये कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की शुगर। क्योंकि ये 2 कार्बन यहां से निकाल के इसको दे देता है तो ये बन जाती है आपकी 6 कार्बन की शुगर और ये बन जाती है, रह जाती है आपकी 3 कार्बन की शुगर। तो इस तरीके से आपके क्या बन जाएंगे यहाँ पे? इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या मिलता है आपको इस रिएक्शन से? 6 कार्बन की शुगर कौन मिलती है आपको? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और दूसरी क्या मिलती है आपको? 3 कार्बन की शुगर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये भी कहां चले जाते हैं? आपके ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट है। तो ये वापस कहां एंटर कर जाते हैं? ग्लाइकोलिसिस में। मतलब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे सिर्फ एक ऑल्टर पाथवे है, जिससे क्या हुआ है? जिससे आपके राइबोज 5 फॉस्फेट बन गया, आपको NADPH की फॉर्म में एनर्जी मिल गई और बाकी जितने भी आपके बचे हुए मॉलिक्यूल्स थे वो वापस से कहां चले जाते हैं? ग्लाइकोलिसिस में चले जाते हैं। तो इस तरीके से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आपका काम करता है। आपको समझ आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। ये वाला जो फेज है आपका, जहां पे देखो यहां से हमने सिर्फ क्या किया है? हमने सिर्फ कार्बन स्केलेटन को ट्रांसफर किया है एक दूसरे पे, शुगर्स पे। बस शुगर्स का इंटरचेंज है यहाँ पे। तो ये वाला फेज आपका क्या कहलाता है? नॉन ऑक्सीडेटिव फेज कहलाता है, जहां पे आपके 2 एंजाइम काम करते हैं, ट्रांसकीटोलेज और ट्रांस एल्डोलेज। और जो इसका फर्स्ट फेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनर्जी मिलती है और आपकी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है, तो इसलिए आप इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। और इस तरीके से आपकी ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे खत्म हुआ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।